मतलब उनके ज्ञानों की, उनके अनंत सुख अनंत ज्ञान की हमें महिमा आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने उस अनंत ज्ञान को किसको लक्ष्य लेके वो अनंत ज्ञान प्राप्त किया? फिर करो अपने स्वभाव शांति का ही रस, लक्ष्य लिया। करो शांति रस पान से जन्म मरण का अंत। हाँ, बस इसको आराम से शांति से समझें और उसको समझ के लेके वो अनंत ज्ञान प्राप्त, अनंत अपने अनुभव करें, जिससे कि जन्म मरण का अंत हो। जन्म मरण का अंत ही संसार क्या है? जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, और वही दुख है ना? तो वो उसका अंत होगा अपने स्वरूप को जानने से। कैसा स्वरूप है? अपना ऐसा स्वरूप है। ज्ञान तो प्रति समय नजर आ रहा है कि मैं ज्ञानी हूं, लेकिन वो ज्ञान किस में से निकल रहा है? तो आत्मा परमात्मा कैसे बनी? वो जो ज्ञान स्वभाव है ना, शुद्धात्मा, जिसमें से जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा पॉन्ड, वो जो सागर है वो खत्म ही नहीं हो रहा। मैं ऐसा हूं, ऐसा लक्ष्य में लेना है बस। उससे, उस शुद्धात्मा का श्रद्धा करने से पर्याय में परमात्मा बन जाते हैं, पूर्णता प्रकट हो जाती है। पूर्णता प्रकट होने से भी उस स्वभाव में कमी नहीं आती, स्वभाव जैसे के वैसे ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो चाहे छठवीं गाता है ना, प्रमत्त अप्रमत्त दशा से कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। कुछ भी दशा हो, अवस्था, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसा स्वभाव सबका है, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, सबका स्वभाव है। ओनली भव्य हम्म। लोग इसको रियलाइज कर पाएंगे पर्याय में, अभव्य लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्वभाव तो उनके पास भी है, शुद्धात्मा। ये शुरू से कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। प्रकाश किए से हाँ, आइडिया लग जाता है हमें क्या है। उनका हीरालाल जी का परिचय दिया है इसमें। हाँ, जैसे प्रकाश में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी द्वारा प्रभावित आध्यात्मिक क्रांति को जन जन तक पहुंचाने में पंडित पंडित रोटन स्मार्ट ट्रस्ट जयपुर के माध्यम से डॉक्टर मोहचंद जी भारी का योगदान अविस्मरणीय। उन्हीं के मार्गदर्शन में सन 1968 में अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की स्थापना की गई। फेडरेशन की खैरागढ़ शाखा, ये खैरागढ़ कहाँ पर है, भोपाल में है या है? हाँ, एमपी में ही खेरागढ़। भोपाल में एक खैरागढ़, नहीं बैरागढ़ है वो तो। 26 दिसंबर 1980 पंडित ज्ञानचंद जी विदिशा के शुभ फिर हस्ते। इस यहाँ खेरागढ़ में अपने अपने लोगों का मतलब, ये कांजी स्वामी वाला नहीं, अपने लोगों का, ये बच्चों का जो है ना, वो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, 5वीं तक वालों का। आज तक फेडरेशन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति इस शाखा के माध्यम से अनवरत हो रही है। इसके अंतर्गत सामूहिक स्वाध्याय, पूजन, भक्ति आदि दैनिक कार्यक्रमों के साथ साथ साहित्य प्रकाशन, साहित्य विक्रय केंद्र, श्री वीतराग विद्यालय, श्री वीतराग ग्रंथालय, कैसेट लाइब्रेरी, साप्ताहिक गोष्ठी एवं गतिविधियां उल्लेखनीय हैं। साहित्य प्रकाशन के कार्य को गति एवं निरंतरता प्रदान करने हेतु सन 1988 में श्रीमती रूढ़ीबाई खेमराज गेड़िया ग्रंथमाला की स्थापना की गई। ग्रंथमाला, इस ग्रंथमाला को परम शिरोमणि संरक्षक सदस्य 21,001 में, शिरोमणि संरक्षक सदस्य 11,001 में तथा परम संरक्षक सदस्य 5,001 में बनाए जाते हैं, जिनके नाम प्रत्येक प्रकाशन में दिए जाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के अत्यंत निकट रहने वाले हम, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन की वाणी को आत्मसात करने में, लिपिबद्ध करने में लगा दिया, ऐसे ब्रह्मचारी हरिभाई का हृदय जब पूज्य गुरुदेव श्री का चिर वियोग 2506, 50 साल हो गए, मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था, तब ऐसे समय में उन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री की मृतदेह के समीप बैठे बैठे संकल्प लिया कि जीवन की संपूर्ण शक्ति एवं संपत्ति का उपयोग गुरुदेव श्री के स्मरणार्थ ही खर्च करूंगा। तब श्री काहन स्मृति प्रकाशन, एक और हो गया काहन, जन्म हुआ। एक के बाद एक गुजराती भाषा में साहित्य, सत साहित्य का प्रकाशन होने लगा, लेकिन अब हिंदी भाषा के प्रकाशनों में भी इस प्रकाशन का सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप नए नए प्रकाशन आपके सामने। साहित्य प्रकाशन के अंतर्गत जैन धर्म की कहानियां भाग 1 से 27 तक, लघु जिनवानी संग्रह है, अनुपम संग्रह, 24 तीर्थंकर पुराण, ये अपना, यस, हिंदी गुजराती पाहुड़ दोहा, भव्यामृत शतक, आत्म साधना सूत्र, विराग सरिता था, लघु तत्व स्फोट, अपराध क्षणभर का कॉमिक्स। इस प्रकार 31 पुष्पों में लगभग 7,25,000 से अधिक प्रतियां प्रकाशित होकर पूरे विश्व में धार्मिक संस्कार सिंचन का कार्य करे। 24 तीर्थंकर महापुराण का यह संस्करण प्रकाशित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इसमें डेट नहीं लिखी कब हुआ ये। अच्छा, 1993, लेफ्ट में लिखा है 1993।
आभार। इस 24 तीर्थंकर भगवंतों के महापुराण के मूल गुजराती लेखक स्वर्गीय श्री हरिभाई जैन हैं, गुजराती, जिन्होंने सरल सुबोध शैली में कथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का अमृत पान कराया। मतलब यह है तो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान। हम उनका हृदय से आभार मानते हैं, अभिनंदन करते हैं। कथाओं की मूल भाषा गुजराती होने से हिंदी में अनुवाद श्री मगनलाल जी जैन ने अस्वस्थ होते हुए भी पूर्ण किया, और एवं हिंदी पद्यानुवाद का कार्य भी मनोहर राव मारवड़कर नागपुर एवं संशोधन संपादन पंडित श्री राकेश जैन नागपुर ने अत्यंत लगन के साथ किया। इसमें अनुवादक मगनलाल जैन है, लेखक ब्रह्मचारी हरिलाल जैन, संपादक ओके राकेश जैन शास्त्री। ठीक। इसके करना नियोग प्रकरण में श्री कृष्णलाल जी अलवर ने, हाँ अच्छा, इनमें करना नियोग से भी लिया गया है, तो सर उसको जुड़ान किया है, वो पॉइंट निकल के आएंगे। मुद्रण व्यवस्था में लेजर टाइप सेटिंग में श्री रमेश अंसारी जयपुर ने पूरा सहयोग दिया। प्रूफ संशोधन में तो शास्त्री जी ने अपना विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया, अतः आप सभी आभारी हैं। साहित्य प्रकाशन फंड एवं संरक्षण सदस्य के रूप में जो सहयोग राशि जिन महानुभावों से प्राप्त हुई है, उन सबका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आशा करते हैं हमें भविष्य में इसी प्रकार सहयोग एवं प्रेरणा देते रहेंगे। पाठक वृंद से प्रार्थना है कि अपने 24 तीर्थंकर भगवंतों की महिमा, पूर्व भावों का वर्णन, उनके द्वारा की हुई आत्म साधना और परमात्मा बनकर दिया हुआ वितरागी मोक्ष मार्ग का उपदेश, इन सभी का सुंदर वर्णन इस महापुराण में भरा है। ऐसा यह भागवत महापुराण साधर्मियों के हाथ में अर्पण करते हुए से उसके स्वाध्याय द्वारा आत्महित का लाभ प्राप्त हो। देखिए, है ना, कि हम अगर स्वाध्याय करें, ये स्वाध्याय है, स्वाध्याय इसलिए कि अपने हाथ में हित के लिए बात तो हो रही है उनकी, हाँ, पूर्व भावों का आत्म साधना से परमात्मा कैसे बने और वितरागी मोक्ष मार्ग का उपदेश। ऐसी मंगल भावनाएं तथा प्रबुद्ध पाठकों से निवेदन है कि उनने इसमें कोई अशुद्धि ख्याल में आवे तो वे हमें अवश्य अवगत कराए, ताकि आगामी संस्करण में सुधारा जा सके। ठीक, हम्म। ये आगे का पढ़ लीजिए। वीतराग नगरी में प्रवेश, सब जीव स्वभाव से परमात्मा पर्याय में परमात्मा बन जाए। बन जाए। श्री तीर्थंकर भगवंतों का यह महापुराण पढ़ने से तुम्हारे आत्मा में एक नवीन वातावरण बनेगा। तुम्हें ऐसी अनुभूति होगी कि मानो मैं वीतरागी नगरी में पंच परमेष्टि भगवंतों के साथ ही रहता हूँ और उन्हीं जैसा उत्तम जीवन जीना सीखता हूँ। तुम्हारी उस उर्मी की पुष्टि करें। ऐसी घटनाएं इस पुराण में बारंबार आती रहेगी। बस एक बार प्रविष्ट होने पर फिर तो उस वितरागी नगरी में तुम्हें ऐसा आनंद आएगा कि उसमें से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। तो ये भी पढ़ना है, संस्थापक का हाँ, परिचय, जिनके पढ़ लीजिए विशेष थोड़ा सा। आशीर्वाद। हाँ, ये जल्दी कर लेते हैं। सही, आप दोनों के सहयोग, विशेष सहयोग से 1988 में श्रीमती गुड़ीबाई खेमराज गिरिया ग्रंथमाला की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष धार्मिक साहित्य एवं पौराणिक कथाएं प्रकाशित करने की योजना का शुभारंभ हुआ। इस ग्रंथमाला में संस्थापक श्री खेमराज गिरिया का संक्षिप्त परिचय देना हमारा अपना कर्तव्य समझते हैं। जन्म 1918, जोधपुर, कंसराज मेहंदीबाग। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर 12 वर्ष की आयु में ही व्यवसाय में लग गए। 1950 में पूज्य कांजी स्वामी का परिचय सोनगढ़ में हुआ। 1953 मात्र 34वीं आयु में पूज्य स्वामी जी से सोनगढ़ में अल्पकालीन ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा लेकर धर्म साधन में लग गए। मतलब उन्होंने ये जो बनाया पूरा, उनके मतलब उनकी भी वही थी कि वो मतलब गुरुदेव के सानिध्य में थे। भावनगर पंच कल्याणक प्रतिष्ठान भगवान के माता पिता बने। सन 1959 में खैरागढ़ में जिन मंदिर निर्माण कराया एवं पूज्य गुरुदेव श्री के शुभ हस्ते प्रतिष्ठा में विशेष सहयोग दिया। 1988 में 70 शाही यात्रियों सहित 25 दिवसीय दक्षिण तीर्थ यात्रा संघ निकाला एवं व्यवसाय निवृत्त होकर अधिकांश समय सोनगढ़ में रहकर आत्म साधना करते थे। है ना, देखिए क्या है, एक तो संघ निकाला, ठीक है, आज भी जाते हैं कई, एवं व्यवसाय से निवृत्त होकर। हाँ, तो जनरली क्या होता है, ये अच्छी पॉइंट है, जैसे हम लोग भी अभी डिस्कस करते हैं कभी, हाँ, कि अधिकांश समय सोनगढ़ में रहकर आत्म साधना करते थे। हाँ, मैं आपके पता है मैं आपको चलने वाले, ठीक है, ओके, कि ये सर पॉइंट है, सर बिताते हैं मतलब अभी भी है क्या? कहाँ पर सर ने रहकर आत्मा साधना करते थे। अच्छा, करते रहे, इसमें अच्छा वर्ड्स डिफरेंस है। ये मेरा संस्करण पुराना लग रहा है मुझे। इसका भी पुराना होगा। सारे ही आंकड़े अलग है हमारे जो आप पढ़ रहे हैं ना अच्छा, सर। क्यों आपके, हम्म। अच्छा आपने नई नहीं मंगाई क्या? नहीं नहीं, मतलब नहीं पुराने पता ही। नहीं। हाँ पर वही है, लैंग्वेज तो वही, आंकड़े सब अलग अलग बता रहे हैं, जो सन है, उम्र है।
हाँ वो सब अलग संख्याएं अलग अलग संशोधन आती हुआ है। है इसमें बाद में, हाँ वही बात है। नहीं, इसमें जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ अपने लिए भी, जैसे एक तो ये इसमें लिखा हुआ है आत्म साधना में बिताते हैं, मतलब अभी भी है क्या ऐसा? वो पुराना होगा अधिक हम्म। आ, आत्म साधना में नहीं, यहाँ तो लिखा व्यवसाय से निवृत्त होकर अधिकांश समय सोनगढ़ में रहकर आत्म साधना करते थे, क्योंकि थे, इनका हाँ। देह विलय दिखा है ना 2003 में। वो इसमें नहीं बताया। श्रीमती भूरीबाई गिडिया का जो है सो 2012 में। तो ये उसके पहले का प्रकाशन है। अच्छा, उसके पहले का होगा फिर उसमें वो। ठीक है, हम्म। फिर पॉइंट ये था कि यस, अगर अपने मतलब पढ़ लिख के उसका अगर ज्यादा फायदा लेना हो तो हम्म। ऐसी जगह जाना चाहिए जब हम उसी से जुड़े रहें। जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए और लगे कि अब कुछ है नहीं, हमें कहीं और कुछ करना नहीं है, तो ऐसी जगह रहें कि सोनगढ़ हो, जयपुर हो, या जैसे अभी नागपुर में कुछ बन जाए या इंदौर में ढाई द्वीप में बन जाए। ऐसी जगह जहाँ पे रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो जाए, तो हमारी डे टू डे की एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम खत्म। फिर हमारा पूरा ध्यान वहाँ पे ऐसी व्यवस्था है ही होती है कि हम अपना पूरा ध्यान सवेरे से शाम तक पूजा पाठ, तत्व चर्चा आदि में अपने आप निकाल सके बिना कोई टेंशन के, है ना। तो ऐसा तो वो जब हो तब हो, वो तो ध्यान में है। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए ना, जनवरी के में कुछ लोग जैसे रितु जी, सुमन जी हैं, कि हम सोनगढ़ जाएं। ऐसा भाव आ रहा है, सोनगढ़ जाके कुछ रहे वहां पे, उस वातावरण में रहें अधिकांश समय। हाँ, तो वो क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है वहां पे। तो ऐसे ही चारों तरफ का वातावरण होता है तो आपको भी अच्छा ही लगता है, उस तरह से भावनाएं भी आती है, और सत्समागम भी होता है विद्वानों का। तो ये पॉइंट है। अच्छा, ये है पुखराज। स्वत पुखराज गिरिया। ये कौन है? अल्प में अनेक उत्तम संस्कारों से सुरभित भारत के सभी तीर्थों की यात्रा, पर्वों में यम नियम में कट्टरता। हाँ, सभी तीर्थों की यात्रा, जैसे घूमने की तो इच्छा हर एक की होती है। अब हम्म। घूमने के लिए वो इच्छा तो है, अब उस घूमने के अपनी इच्छा को एक डायरेक्शन दे दें जिससे अपना फायदा हो, वो है तीर्थ स्थान। तीर्थ स्थान। हाँ, वो तीर्थ स्थान जाने से वो वाली अपनी भाव हो जाता है पूरा। और हर बार एक टारगेट जैसे बना के जाए कि 24 तीर्थंकर है, तो इस बार हम मतलब 24 तीर्थंकरों के निर्वाण क्षेत्र जाएं सभी, या जन्म स्थली जाने का पूरा, और वहां जाए, मतलब एक एक ऐसे कोई टारगेट बना के जाए कि इनका जन्म स्थली जाए, इनका जन्म स्थली, इनका निर्वाण स्थली, तो एक एक फोकस्ड होगा कि 24 के जन्म स्थली हम होके आए, 24 के निर्माण स्थली होके आए, या उनके निर्माण वाले दिन हम होके आए। तो एक उसको एक एम मिलता है जाने का, नहीं तो गए गए आ गए। और उन दिनों में यम नियम में कट्टरता, जो इस जगह जब जाते हैं ना पर्वों में, खासकर अब आपको पता ही है 10 लक्षण धर्म में क्या हुआ, उस वक्त अपने भाव उस तरह बनते ही हैं। तो भाव बनते हैं तो मतलब शुद्धता बढ़ती है, तो कुछ करने के लिए इजी होता है। दूसरा, सत्समागम वैसे मिले तो व्रत आदि करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, अकेले हो तब थोड़ा लगता है ज्यादा है, अपने आप सुलभ रूप में हो जाते हैं। तो तीर्थों की यात्रा, पर्वों में यम नियम में कट्टरता, और धीरे धीरे जो शुरू करते हैं, है ना, उसको समय लेते हुए 10-20 साल में एक रूटीन में आ जाता है अपने आप, फिर बाद में सहज रूप में होने लगता है। यम नियम में कट्टरता, रात्रि भोजन त्याग, टीवी देखना त्याग, देव दर्शन, स्वाध्याय, पूजन आदि 6 आवश्यक में हमेशा लीन, सहनशीलता, निर्लोभता, वैरागी, सत्यवादी, दानशीलता से शोभायमान, तेरा जीवन धन्य। अल्पकाल में तेरा आत्मा असार संसार से मुक्त होगा। वह स्वयं कहता था कि मेरे अधिक से अधिक 3 भव बाकी है, चिन्मय तत्व में सदा के लिए तन्मय हो जाओ। अब ये ऐसे लिख देते हैं ना कि ये स्वयं कहता था मेरे अधिक से अधिक 3 भव बाकी है, बिना किसी उसके ना, तो थोड़ा सा वो होता है। ऐसी भावना के साथ वियोग का वैराग्य में प्रसंग हमें भी संसार से विरक्त करके मोक्ष पद की प्रेरणा देता रहे, ऐसी भावना है। ये है तन्मय पुखराज गिड़िया। इनका और खेमराज जी का क्या था? किनके? दूली चंद जी है। सरल स्वभाव, बढ़िया संपत्ति, अपने जीवन में वर्षों सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े,
आप लोगों ने 80 सहधर्मियों को तीर्थ यात्रा कराने का पुण्य अर्जित किया है। ये जो यात्राएं होती है ना, साधर्मियों को अभी भी ले जाते हैं। यहाँ पे कई लोगों के जीवन परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर उज्ज्वला शाह है, वो बताती हैं कि उन्होंने सबसे पहले ऐसी एक तीर्थ यात्रा करी थी। तो उसमें ऐसे ही लोग थे जहाँ पे रोज ऐसा चिंतन वगैरह होता था, प्रवचन होता था। तो वहां से जीवनी बदल जाती है। इस अवसर पर स्वामी वात्सल्य कराकर और जीवराज खमाकर शेष जीवन धर्म साधना में बिताने का मन बना है। पूज्य श्री कांजी स्वामी के दर्शन और सत्संग का लाभ लिया है। अभी एक पेज ये पढ़ लीजिए थोड़ा, हरिलाल जैन एक जीवन परिचय, फिर हम शुरू कर सकते हैं। भारतवर्ष के समस्त मुमुक्ष मंडल एवं आध्यात्म प्रेमी समाज श्री ब्रह्मचारी हरि भाई से भलीभांति परिचित है। श्री ब्रह्मचारी हरि भाई का जन्म वीर संवत 2451 विक्रम संवत 1980 की पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन जैतपुर मोरबी सौराष्ट्र में हुआ था। आपके पिताजी का नाम श्री अमृतलाल काशीदास मेहता था तथा माताजी का नाम अचरत बेन था। वे स्वभाव से अत्यंत शांत, सरल, मिलनसार और गंभीर थे। उनमें जैन धर्म के संस्कार बचपन से ही थे। आपको अगर ये एक चीज और देख लेना है, लिखा है ना, अभी एक बार आप निकाल के अगर निकाल लिया तो ठीक है। वीर संवत, विक्रम संवत और निर्वाण। हाँ, वीर संवत तो हो गया 2451, 100 साल पहले, तो अभी 2550 हो गया। वीर संवत में कुछ डिफरेंस है, 50 साल का कुछ डिफरेंस है, मतलब विक्रम संवत में। और फिर उसको अभी प्रेजेंट की क्राइस्ट वाला, ये एडी और ये वाला कर एक बार आप निकाल लीजिए कनेक्शन क्या है, कितना गैप है, तो आपको हर बार ये रेफरेंस से काम आएगा। ठीक है। विक्रम संवत 1999 में जब पूज्य गुरुदेव श्री राजकोट में विराजमान थे, तब वे अपने ताऊजी के साथ गुरुदेव के दर्शन करने राजकोट आए। वह आषाढ़ शुक्ला दूज का दिन था। उस समय राजकोट में पूज्य गुरुदेव श्री की प्रवचन सुनकर श्री हरि भाई ने अपनी डायरी में सर्वप्रथम लिखा था कि आत्मा द्रव्य दृष्टि से जो है सो ही है। राजकोट में 4 दिन रहकर इसको देख लीजिए, आत्मा द्रव्य दृष्टि से जो है सो ही है। सो ही है। राजकोट में 4 दिन रहकर मोरबी जाने के लिए स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि गाड़ी तो छूट गई है। जिसका हित होना हो उसे ऐसे आध्यात्मिक महापुरुष के चरणों से प्रकृति भी कैसे दूर होने देती। यह थी उनके जीवन परिवर्तन की मंगल घड़ी की स्टेशन से वापस गुरुदेव के चरणों में लौट आए। राजकोट से पूज्य गुरुदेव श्री सोनगढ़ पधारे, तब हरिभाई भी सोनगढ़ आ गए। श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट के कहने पर उन्होंने सर्वप्रथम श्री समयसार जी के प्रवचन लिखने का कार्य प्रारंभ किया। उन्हें पूज्य बहन श्री बहन का अतिशय लाभ मिलता। सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुभूति की चर्चाएं होती। प्रत्येक प्रसंग में हरिभाई पर पूज्य बहन श्री बहन की कृपा दृष्टि रहती थी। पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक प्रवचनों को सरल भाषा में सुंदर ढंग से लिपिबद्ध करके उन्होंने जो महान कार्य किया है वह सदा अविस्मरणीय रहेगा। आत्मधर्म गुजराती के आप 32 साल संपादक रहे। उनके द्वारा पूज्य गुरुदेव का आध्यात्म संदेश सारे देश में घर घर में फैलने लगा और देश के कोने कोने से अनेक जिज्ञासु जन सोनगढ़ के प्रति आकर्षित हुए। इंदौर निवासी सर सेठ हुकमचंद जी तथा कलकत्ता के श्री सोगानी जी जैसे अनेक महानुभाव आत्मधर्म के द्वारा ही सोनगढ़ की ओर आकर्षित हुए थे। आत्मधर्म का हिंदी में प्रकाशन प्रारंभ हुआ। उसके भी आप कई वर्षों तक संपादक रहे। वे जो संशोधन करते उसे पूज्य गुरुदेव पढ़ते और प्रशंसा करते कि मैं जो भाव कहना चाहता हूँ उन्हें हरिभाई बराबर उतारते हैं। हिंदुस्तान में दीपक लेकर ढूंढने जाओगे तब भी ऐसा लिखने वाला नहीं मिलेगा। संवत 2003 की फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा के दिन 2 भाई ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेने वाले थे। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने हरिभाई को भी प्रेरणा दी और कहा कि हरिभाई, यह संसार तो लक्कड़ के लड्डू हैं, देखने में अच्छे लगते हैं किंतु जो खाएगा वह पछताएगा। ऐसी पूज्य गुरुदेव श्री की प्रेरणा मिलने से हरिभाई ने फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा के दिन ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा लेने का निर्णय पूज्य गुरुदेव श्री के समक्ष प्रकट किया। तब पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रसन्नता पूर्वक फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन गया
हरिभाई तुम्हारा तो मोक्ष होना है, ऐसा मोक्ष का आशीर्वाद दिया था। एक बार दोपहर को आत्मधर्म अंक 300 पढ़ते पढ़ते खड़े होकर पूज्य गुरुदेव श्री का मन हरिभाई को धन्यवाद देने के लिए उनके कमरे में जाने का हो गया। उस प्रसंग की स्मृति में श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़ के अध्यक्ष महोदय ने उन्हें स्वर्ण पदक दिया था। आत्मधर्म के अतिरिक्त जैन धर्म संबंधी 150 से अधिक सचित्र पुस्तकों का सरल सुबोध और सादी भाषा में उन्होंने लेखन संकलन किया है। उनका साहित्य समस्त जैन समाज में बाल, युवा एवं वृद्धों द्वारा बड़े चाव से पढ़ा जाता है। सोलापुर के एक विद्वान श्री कुलभूषण जी लोखंडे के शब्दों में कहे तो पंडित ब्रह्मचारी श्री हीरालाल जी एक गहन विचारक एवं आध्यात्म संबंधी विषयों के सिद्धहस्त लेखक हैं। जैन बाल पोथी सचित्र अनेक भाषाओं में प्रकाशित हुई। उसकी करीब 2 लाख प्रतियां छप चुकी है और उससे बालकों में जैन धर्म के गहरे संस्कार पड़े हैं। उस बाल पोथी के उपलक्ष्य में श्री अखिल भारत दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल के अध्यक्ष की ओर से दिल्ली में उन्हें स्वर्ण पदक दिया गया था और आध्यात्म साहित्य द्वारा दूसरे भी 3 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे। इस प्रकार पूज्य गुरु की छत्र छाया में जीवन बिताया। पूज्य गुरुदेव श्री जहाँ जहाँ विहार करते थे वे वहां साथ ही होते थे, प्रत्येक यात्रा में भी साथ ही रहते थे। पूज्य गुरुदेव द्वारा की गई तीर्थ यात्राओं का वर्णन करती उनके द्वारा लिखी गई मंगल तीर्थ यात्रा पुस्तक तो सारे समाज में प्रसिद्ध है और आज भी उसकी मांग है। गुरुदेव का साथ उनके साथ उनका स्वभाव मिल गया था। गुरुदेव कहते हरिभाई तुम यह बोलो और हरिभाई भी जो गुरुदेव को प्रिय लगे वह सब ढूंढ ढूंढ कर गुरुदेव को सुनाते थे और गुरुदेव को प्रसन्न होते थे। जब गुरुदेव को बहुत दर्द होता था तब पूज्य गुरुदेव को समय सार की जो गाथाएं अति प्रिय लगती थी वे बोलते थे और गुरुदेव भी दर्द को भूलकर स्वाध्याय की धुन में तल्लीन हो जाते थे। ऐसे ही एक प्रसंग पूज्य गुरुदेव के अंतिम दिनों में बंबई के अस्पताल में बना। सर्वप्रथम तो गुरुदेव ने अस्पताल में जब हरिभाई को देखा कि तुरंत बोले तुम आ गए। हरिभाई ने कहा हाँ साहब, जीवन भर आपकी शरण में रहा तब इस नाजुक स्थिति में आपसे कैसे दूर रह सकता हूँ। इस प्रकार उनके रोम रोम में पूज्य गुरुदेव के प्रति भक्ति थी और उस दिन पूज्य गुरुदेव को भयंकर दर्द शुरू हुआ। उस समय हरिभाई वहां मौजूद थे। उन्होंने गुरुदेव की स्थिति देखकर तुरंत ही समय सार की गाथाएं छेदाव व भेदाव हूँ एक गायक भाव छू ऐसी कितनी ही गाथाएं सुनाई जिनसे गुरुदेव दर्द को भूल गए और एकदम प्रसन्न चित्त के साथ बोलने लगे। यह दृश्य देखकर मुमुक्ष भाइयों ने उन्हें धन्यवाद भी दिया। फिर तो वे अंतिम समय तक गुरुदेव के पास ही रहे और पूज्य गुरुदेव ने जब अंतिम सांस ली तब तक हरिभाई के हाथ में पूज्य गुरुदेव का हाथ था। पूज्य गुरुदेव का विरह होने पर उनकी स्मृति में अपने जीवन की शक्ति एवं संपत्ति का उपयोग करने का संकल्प किया। 38 वर्ष तक गुरुदेव द्वारा प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के महान भंडार का धर्म चर्चाओं तथा सूक्ष्म न्यायों का प्रकाशन करूंगा और उस निर्णय अनुसार पूज्य गुरुदेव के प्रथम समाधि दिवस पर उनके 100 वचनामतों के संकलन करके हूँ एक गायक भावछू गुजराती पुस्तक सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। इस महापुराण के आलेखन की प्रतिज्ञा आपने श्री महावीर प्रभु के चरणों में खड़े होकर उनका परम उपकार मानते हुए ली थी। उनके उद्गार उन्हीं के शब्दों में अहो सर्वज्ञ महावीर देव, श्री गुरु कहान के प्रताप से मुझे आपका शासन मिला। आपके शासन में मुझे धर्म की प्राप्ति हुई और अनंत जिन्न वैभव मिला। इसलिए आपका यह मंगल जीवन चरित्र का सम्यक आलेखन करता हूँ। अति आनंद की उर्मियों से आपके चरणों को नमन करके परम उपकार की प्रसिद्धि करता हूँ। उनकी लेखनी चलती रही और एक के बाद एक पुस्तक प्रकाशित होने लगी। महान शास्त्र श्री भगवती आराधना, आत्म संबोधन, योग सार पर पूज्य गुरुदेव के प्रवचन, भक्तामृत स्तोत्र तथा 24 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र, यह महापुराण जो कि अपार परिश्रम पूर्वक तैयार किया और राजकोट शहर में पूज्य गुरुदेव की जन्म जयंती के अवसर पर उसका विमोचन हुआ। उन्होंने धवल जयदेवल की स्वाध्याय 2 बार, श्री समय सार की स्वाध्याय 100 बार की
और उनकी कषाय पाहुड़ के 15वें भाग की स्वाध्याय तो अंतिम दिन सायं 4 बजे पूर्ण हुई थी। ऐसा उनका जिनवाणीमय जीवन था। पौष कृष्णा तृतीया की रात्रि 9:45 बजे जब उनके हृदय में दर्द हुआ, तब उन्होंने मुमुक्षु भाइयों को बुलाकर कहा कि 15 मिनट में यह शरीर छूट जाएगा। सबको आश्चर्य हुआ कि जिसका शरीर छूटने वाला हो वह व्यक्ति क्या ऐसा बोल सकता है। तब किसी ने कहा कि डॉक्टर को बुला रहे हैं, आप दवा ले लो। हरि भाई बोले, मेरे तो सर्व प्रकार के प्रत्याख्यान हैं, अब डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरा अंतिम समय है, तुम शास्त्र वाचन करो। तब उपस्थित भाई बहन समयसर योगसर आदि की अच्छी अच्छी गाथाएं बोलने लगे। तो साथ साथ वे भी स्वयं दर्द को भूलकर बोलने लगे, मैं गायक हूँ, ऐसी धुन लगा दी। और जब अंतिम क्षण निकट आने लगा तब दोनों हाथ जोड़कर बोले, पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार। अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। तथा मैं अपनी आत्मा की शरण में जाता हूँ। और सचमुच मुमुक्षुओं की उपस्थिति में ठीक 10 बजे शूरवीरता पूर्वक, आराधना पूर्वक, जागृति पूर्वक एवं गायक देव की धुन लगाते लगाते मात्र 63 वर्ष की आयु में इस नश्वर शरीर को छोड़कर वे स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार जिसने पूज्य गुरुदेव की शरण में जीवन बिताया, उसने समाधि भी पूज्य गुरुदेव की साधना भूमि में ही धारण की। ऐसे श्री हरिभाई आज हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी स्मृतियां, भावना तथा उनके द्वारा रचित साहित्य के रूप में वे आज भी हमारे पास हैं। हम सब भावना बातें की पूज्य गुरुदेव के साहित्य में निरंतर रहकर उन्होंने तत्व की साधना में द्वारा जो अपने जीवन को उज्जवल बनाया था, वे पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए हुए उस तात्विक आशीर्वाद से अपने निज पद को अल्पकाल में प्राप्त करें। तृतीय आवृत्ति से साबार, कहां स्मृति प्रकाशन, सोनगढ़। इसमें ऊपर वाले एक बस ये है, उन्होंने धवल जय धवल का स्वाध्याय 2 बार पूरी करीब 16 32 34 कुछ किताबें हैं जय धवल जय धवल। अच्छा। तो स्वाध्याय मतलब उसको एक पेज पढ़ना भी बहुत भारी होता है, अगर नहीं समझ में आए ना। वो है, उसको 2 बार स्वाध्याय, और समय जारी शास्त्री की स्वाध्याय तो 100 बार की, और उनके कषाय पाहुड़ के 15वें भाग की स्वाध्याय तो अंतिम। हाँ, कषाय पाहुड़ मतलब ये बड़े बड़े ग्रंथ है ना। तो हम सोचते हैं ना कि ये बड़ा ग्रंथ है, हम पढ़ नहीं पाएंगे, पता नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम सोच ले कुछ पढ़ना है ना, तो शुरू कर दे तो हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं पढ़ सकते हैं, बस हमारे सोचना चाहिए कि करना है। क्योंकि कोई कहते हैं ना कि हम करना नहीं योग नहीं पढ़ना, या करना नहीं योग दिक्कत, पढ़ने में दिक्कत होती है, या हम सिर्फ वो करना नहीं योग पढ़ेंगे जब तक हम जो है क्यों ना अपना द्रव्यानुयोग पढ़ के आत्मा का ध्यान कर लें। तो इस तरह से सोचते हैं, बट ये भी पढ़ने में कोई वो नहीं है, हो सकता है अगर कोशिश करें तो छोटे छोटे ग्रंथ भी समझ में आते हैं। बट थोड़ा आजकल तो कितने सारे इनके भी क्लासेज हो रहे हैं ना। कषाय पाहुड़ के हाँ और हाँ, धवला के। एक मंगलायतन से भी होते हैं, और एक जो प्रीति जी ज्वाइन करती है जोशी साहब की, उनकी भी क्लासेस धवला पे कंटिन्यूस 8वां 9वां चल रहा है अभी धवला का। मैं भी ज्वाइन करता, लेकिन अपना समय सूट नहीं होता, क्योंकि वो पढ़ने से ना, वो ओरिजिनल ग्रंथ है, वो हम्म गाथाओं से ओरिजिनल ग्रंथ, और जो भाव लिखे हैं और जितना डिटेल में लिखा होता है वो सब जानने को मिलता है वो, और उपयोग सूक्ष्म लगता है उसमें सर, वैसे। वो देखा ही था ना जो इंदौर में शिविर था, तो कितनी सूक्ष्म चर्चा थी। वो तो होती ही होगी चर्चाएं तो सारी। हाँ यस। तो अगर वो नहीं हो पाए ना, तो कम से कम जीवकांड, कर्मकांड और लब्धि सार, ये उसका उसका सारांश है, उसकी गाइड है एक्चुअली। अगर जिंदगी में वो हम्म। धवला जवलवला ना भी पढ़ पाए, ये करना नहीं योग का ये जरूर पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। सर, जीव कांड कर्म कांड करने हैं। जीवकांड, कर्मकांड और कर्म कांड लब्धि भी सार करने हैं। क्षपनाचार। लब्धि सार क्षपनाचार के 2 चैप्टर उन्होंने बता दिए, अब क्षपनाचार उसी का बाकी है बस। हम्म। आप पढ़ लें हाँ, सुमंतन। तुम लता जी पढ़ेंगे, 2 पेज आप पढ़ लीजिए। तो आज ये सर, जी सर, पढ़ती हूँ। आत्मनिवेदन पढ़ना ना। आत्मनिवेदन, हाँ। इस समग्र पुस्तक का आलेखन श्री तीर्थंकर भगवंतों के प्रति अत्यंत भक्ति पूर्वक वितरागता की भावना से एवं भगवान सर्वज्ञ देव परम गुरुओं
तथा जिनवाणी माता को हृदय में विराजमान रखकर उनके उपदेशानुसार ही किया है। उसमें स्वानुभूति की साक्षी है, तथापि क्षयोक्षम दोष से कहीं भूल चूक हुई हो तो जिनवाणी माता मुझे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे पूर्ण बोधि का उत्तम वरदान दो। यह महापुराण तैयार करने में प्रत्यक्ष ज्ञानी जनों का उपदेश, जिनसेन और गुणभद्र स्वामी का महापुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण आदि भिन्न भिन्न 80 पुराण तथा छठ खंडागम, धवला, जय धवला, समय सार आदि 60 विविध शास्त्रों का अवलंबन लिया है। भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न शैलियां आती है, वहां उनमें जो अधिक श्रेष्ठ पद्धति लगी उसे अपनाया है। श्रृंगारिक अलंकार वर्णनों के बदले आध्यात्मिक चर्चाओं तथा धार्मिक अलंकारों का उपयोग किया है। केवल ज्ञान होने से पूर्व भी उस जीव को भगवान का जन्म हुआ, भगवान ने दीक्षा ली, ऐसा कहा जा सकता है। एक तो उस जीव के आराधक भाव एवं तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के लिए भगवान पना, महिमा मंतपना वर्तता है, तथा द्रव्य निक्षेप से वह जीव भगवान है, तथा भगवान ने की क्रिया उसमें प्रारंभ हो चुकी है, भगवान पने की क्रिया उसमें प्रारंभ हो चुकी है। मुक्त हुए भगवान पुनः संसार में अवतरित नहीं होते, यह सच है, परंतु द्रव्य निक्षेप रूप भगवान तो अवतरित होते हैं। इसीलिए एक स्तुतिकार कहते हैं कि अहो, द्रव्य रूप जिनराज का अवतार भी इतना महिमावंत है, तब भाव रूप जिनराज के अवतार का केवली ज्ञानी परमात्मा का तो क्या कहना। इसलिए योग्य विविक्षा से शास्त्रानुसार समझना चाहिए। गृहस्थ दशा में तीर्थंकर के आत्मा को भगवान ऐसे संबोधन का निषेध करना उचित नहीं है। पुराणों का प्रयोजन जीवों की उलझन मिटाकर उन्हें मोक्ष मार्ग में उत्साहित करना है। भिन्न भिन्न पुराणों के सूक्ष्म विवरणों में कई मतभेद हो तो उसे मुख्य न करके मूल प्रयोजन पर लक्ष्य देना चाहिए। जैसे नेमि प्रभु का जन्म शौर्यपुर में हुआ अथवा द्वारिका में। दूसरा, सुविधनाथ आदि तीर्थंकरों के अवतार के पूर्व कुछ एक समय तक धर्म विच्छेद कहा और उसी काल में मुनिवरों का आगमन बतलाया। तीसरा, किन्हीं किन्हीं तीर्थंकरों के जन्मादि की तिथियों में विभिन्नता आती है, परंतु इस प्रकार के वर्णनों में ज्ञान वैराग्य की पुष्टि होने से ऐसी शैली में प्रसंगों का संकलन किया है। सर्व प्रसंगों में मुख्य प्रयोजन समान होने से ऐसे विवरण में कहीं मतभेद बाधक नहीं होते। महापुरुषों का पुराण शौर्य जागृत करता है। यहाँ ऊपर में एक पॉइंट पुराण है, सेकंड पैरा अगेन ना, देखिएगा कितना है इसमें, मतलब ये सार है। जिनसेन और गुणभद्र स्वामी का महापुराण, आदि पुराण और उत्तर पुराण है। भिन्न भिन्न 80 पुराण तथा छठ खंडागम, धवला, जय धवला, समयसार आदि 60 विविध शास्त्रों का अवलंबन लिया। और इसमें भी क्या है, श्रृंगारिक अलंकार वर्णनों के बदले आध्यात्मिक चर्चाओं तथा धार्मिक अलंकारों का उपयोग किया। तो पढ़ते वक्त सारी तत्व रूप में मिलेंगी, और कहीं कहीं पर अगर थोड़ा नीचे ऊपर लगे, विरोधाभास लगे, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेन बात तो तत्व की होगी, उसमें जन्म इधर हुआ या उधर हुआ, कहीं भी हुआ हो, अगर मतभेद है कहीं पे लग रहा तो वो हमारे प्रयोजनभूत समझ में, तत्व में कोई फर्क नहीं डालता हूँ। सर मतलब इन्होंने 80 पुराणों में से लिया है, अवलंबन लिया है। हाँ, इन्होंने 80 पुराणों का अवलंबन लेके इसको बनाया है, और उसमें षटकानागम, धवला, उन सब की भी बातें ली है। नागम, धवला, जय धवला तो पूरे ही आ गया, इस महापुराण में पूरी हाँ, जिनवानी इस आ गई। पुराण जो अपन पढ़ने वाले हैं इसमें। हाँ, तो इतना सब हाँ। कुछ इसमें सार है, उस अपेक्षा से हम पढ़ सकते हैं। एक तो दूसरे इसमें इसके प्रति हमारी प्रामाणिकता के होने से श्रद्धा होती है कि हाँ, कहानी किससे नहीं पढ़ रहे हैं, एक पूरा प्रामाणिक है ग्रंथ, जो शास्त्रों से, जिनवानी से, पुराने शास्त्रों से, मतलब पूरा 2500 साल में जितने हुए उन सब का सार इसमें मिल जाएगा। सर तो जिनसेन और गुणभद्र स्वामी ने जो महापुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण लिखे हैं, वो अवेलेबल है हमें? हैं? वो हमें अवेलेबल है क्या? हाँ, अवेलेबल है ना, वो है ना, आदि पुराण, उत्तर पुराण देखा था ना हमने, हम्म। अवेलेबल है। वो जो बारीक वाला था उत्तर पुराण ही है शायद वो। हाँ, उत्तर हाँ, पुराण और उत्तर आदि पुराण पुराण है तो तो वो। अवेलेबल है। अब उनमें से उन्होंने कुछ निकाल के हमारे लिए प्रेजेंट कर दिया, छोटा सा। हम्म। तो इन्होंने सर पढ़ा ना, जय धवला और धवला तो
उन्होंने 2 बार पढ़ी और स्वाध्याय समाचार जी का 100 बार किया और उसके बाद इसका अध्ययन मतलब लिखा है, तो सब तरफ का सार तो इस किताब में आ ही गया है, महापुराण में। निचोड़ मिलेगा। अब इतना पढ़ के इतने में सार लिख दिया, इतने में, तो अच्छा, इसमें सार सारा इतने में होगा। सार लिख दिया, हाँ, हाँ, इतना पढ़ने के बाद। तो इसलिए इसको पूरे ध्यान से पढ़ेंगे हम, पूरा एक एक चीज अच्छी तरह पढ़ेंगे, कहानी किस, हाँ, खूब अच्छा। हर चीज ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, मिलेगा हाँ, इसमें, पर अपन मिलेगा। शुरू में ये पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा, उनका जीवन चरित्र पढ़ने से अपने को लगा कि कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाके कहीं ज्ञान मतलब होता है कि मैं गायक सभा हूँ, तब अपने को पता चलेगा। आपने बोला पॉइंट, एक्चुअली सेक्रीफाइस बोलना गलत होगा, हाँ, सेक्रीफाइस अपना नहीं बोलना है। स्वाध्याय होता है। जो हम्म। ऐसा करते हैं वो सही बात। अपने अपने आत्मा के करीब रहते हैं। क्यों लिखते हैं? तभी वही उसी के बारे में चिंतन, डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, तो उसी के बारे में चर्चा हो रही ना, सांसारिक चीजों से हट गए ना अपने आप, ऐसा कार्य चुना। और उनकी बुद्धि भी ऐसे, हर एक कोई कार्य नहीं कर सकता कि पढ़े भी, पहले इतने पढ़े, उसके लिए ज्ञान का हाँ, क्षयोक्षम होके समझ में आए, उसमें से कितने नोट्स बनाए होंगे आप सोच सकते हो। बाहर निकाला। सर, और जिस जिस प्रकार इनका अंतिम समय बताया, तो सोचो कितनी श्रद्धा होगी उनको। हाँ, अंतिम हाँ, समय तो बहुत यस, गजब बताया है। ये अगर आप पढ़ते हैं तो उसका फायदा यही है कि अंतिम क्षण तक, क्योंकि जिंदगी भर जो भी कर लिया, अगर आयु नहीं बंधी हो, अंतिम क्षण में, अंतर मुहूर्त में अगर परिणाम बिगड़े तो वो सारा बेकार भी हो सकता है। इसलिए वो अंतिम समय में समाधि मरण इसलिए कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट होता है बहुत। तो जब तत्व ज्ञान किया तभी उनको समझा पाए ना। तो सारी जिंदगी जो इस तरह से रहेगा, जो जीवन जीना सीखेगा, उसी का मृत्यु भी महोत्सव होगा। हाँ, मृत्यु नहीं होगी उसका, तो महोत्सव होगा, वाकई में महोत्सव होता है उसका। तो जो ऐसा करने की, एक तो पहले ज्ञान का क्षोभक्षम इच्छा होना चाहिए, समझना चाहिए, नोट्स बना के, फिर उसको इस तरह से सार रूप में लिखना, तो कितना उसी का चिंतन चलता रहता है ना, एक तरह से स्वाध्याय ही चलता रहता है। तो ये उस अपेक्षा से उन लोगों को अच्छा लगता है कि हम जिनवानी के प्रति समय जिनवानी के पास ही हैं। जिनवानी मतलब, और जो जिनवानी तो समझ, जो अभी तत्व समझ के समय सार पढ़ के जो चिंतन करता है ना, वो हर वक्त अपने ज्ञायक स्वभाव के पास होता है। अनुभव के लिए ज्ञायक स्वभाव के आसपास ही होना जरूरी है, उससे भटकना नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए। म्यूट हो गया है, अनम्यूट करो। महापुरुषों का पुराण शौर्य जागृत करता है। पुराणकार आचार्य कहते हैं कि आत्मा के परम पराक्रम पूर्वक घोर उपसर्गों पर भी विजय प्राप्त करके मोक्ष साधक तीर्थंकर आदि महाशौर्यवान पुरुषों के जीवन चरित्र सुनने से निर्बल जीवों में भी मोक्ष साधने की शूरवीरता जागृत हो उठती है। इसीलिए हे भव्य जीवों, तुम तीर्थंकर आदि के इस पुराण को उत्साह पूर्वक पढ़ो, सुनो। वीतराग पुरुषों का पुराण वह मात्र कथा नहीं है, उनमें चारों अनुयोग भरे हैं और मोक्ष मार्ग बतलाया है। हाँ, क्या है, इसमें चारों अनुयोग भरे हैं। एक्चुअली ये हमारा कोई नाम तो ये है कि कथा रूप में, लेकिन ये भी हमारा स्वाध्याय हो रहा है। हम उस अपेक्षा से पढ़ेंगे कि उसमें स्वाध्याय होगा, हमारा मोक्ष मार्ग मिलेगा। और एक और चीज है, यही पढ़ते हैं ना, तो उनकी जीवनी से देख के जो कर्मों की धरा पटकी होती है, तो मतलब तीर्थंकर को भी इतना भोगना पड़ता है, राम जी सीता जी को भी इतना, तो कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो अगर हमें कर्म का कुछ उदय आ रहा है, तो हम कौन से खेत की मूली हैं बोले, हैं? जो तीर्थंकर बनना है उनको हो सकता है, तो हम कौन है? तो उससे विचलित नहीं होना, ऐसी एक प्रेरणा मिलती है, अगर ले सही। ठीक है। श्री जिनवाणी श्री जिनदेव की जिनवाणी में चारों अनुयोगों का समावेश होने पर भी उनमें वीतरागता का ही प्रयोजन है। कथानुयोग वह मात्र कथा नहीं, उसमें सूक्ष्म द्रव्यानुयोग की चर्चाएं यत्र तत्र भरी हुई है। उसमें वीतराग पुरुषों के उत्तम आचरण रूप चरणानुयोग का भी निरूपण है। उनमें गुणस्थान मार्गणास्थान रूप करणानुयोग का भी समावेश है और सम्यकवादी की तथा चारित्र प्राप्ति की प्रेरणा बारंबार दी है। इसलिए उनका अभ्यास सर्व जीवों को आनंदकारी है।
पंडित टोडरमल जी ने भी लिखा था ना, जब हम चारों अनुयोग की उपयोगिता पढ़ रहे थे लास्ट सेमिस्टर में, हाँ। चारों में, कि उनमें सब में एक कॉमन थ्रेड है वीतरागता। वो अगर हम पकड़ के चलेंगे तो हमें लगेगा कि कोई वो नहीं है, किसी में चरणानुयोग है, किसी में गणित की अपेक्षा से, किसी में आचरण की अपेक्षा से, किसी में किस्से कहानियों की अपेक्षा से, या किसी में नियम आदि द्रव्य आदि की अपेक्षा से है। लेकिन सब में एक ही चीज ढूंढेंगे, वीतरागता, तो कहीं पर भी विरोधाभास नहीं लगेगा। मात्र कथा नहीं, उसमें सूक्ष्म द्रव्याणुओं की चर्चाएं यत्र तत्र भरी हुई है। उसमें वीतराग पुरुषों के उत्तम आचरण रूप, हाँ, द्रव्याणुओं की चर्चाएं मतलब तत्वों के प्रति, 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप, और उसके बाद आएगा उसमें नए आदि आ जाएंगे। उसमें वीतराग पुरुषों के उत्तम आचरण है ना, चरणानुयोग, गुण स्थान मार्गना स्थान, कर्णानुयोग का भी समावेश, और सम्यक्त्व आदि की तथा चारित्र प्राप्ति की बारंबार दिए। इसलिए उनका अभ्यास, मतलब चारों अनुयोगी आ गए एक तरह से। हे जीव, जीवन के अटपटे प्रसंगों में उलझन हो तब क्या करना? तब श्री तीर्थंकर भगवंतों के जीवन का स्मरण करना और उन्हें साथी बनाना। उन अरिहंत और सिद्ध भगवंतों ने मोक्ष के लिए क्या किया? उन्होंने आत्मा में क्या रखा और क्या छोड़ा, उसका विचार तू भी तदनुसार करेगा तो तेरी कहीं भूल नहीं होगी, उलझन मिट जाएगी, तेरा चित्त शांत होगा और सुगमता से मोक्ष की साधना होगी। तुझे बहुमान आएगा कि वह धन्य है उन महात्माओं का ज्ञानमय वीतरागी जीवन। ये बहुत ही यूजफुल है। जैसे कल भी कोई आते रहते हैं ना अपनी जीवन में, कई तरह के डाउट्स प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे झेलें उसको, तो ये पढ़ने से अपने आप समझ में आएगा। इसको पढ़ने से कहाँ पे किसी हाँ सर। कैसे डील करना है, विचलित नहीं होगा। हम्म। प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकली शॉर्ट हम में यहाँ कितनी से एक बड़ी बात बोल दी। बहुत हाँ, बड़ी बात बोली। क्या करना चाहिए, मतलब अपने को बता दिया रास्ता। अपन सबसे पूछे कि हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, तो ये करो जो लिखा हो। नहीं, एक तो है वीतरागता है, प्राप्त करना ठीक है, है। धर्म करना है, स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, वो तो एक जनरल डायरेक्शन। लेकिन रोज रोज हाँ। की, उसने मेरे को ऐसे कर दिया, मेरे को ऐसे कर दिया, मेरा ऐसी सिचुएशन हुई, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, मैं क्या करूं, मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा है। तो यही है। कल उसमें भी आया था, आज भी यहाँ आया, 6 डाला भी पढ़ रहे थे, उसमें भी आया था कि पाप पुण्य का उदय है, उस पे चिंता करना मूर्खता है। अपना स्वाध्याय करो, समता पूर्वक अपने मार्ग पे लगे रहो, बस। ये तो कर्म का उदय है, आएगा ही। ज्ञान में वीतरागी जीवन, ज्ञान में है, स्वाध्याय से ज्ञान मिला, और वीतरागी जीवन उसको आचरण में ढाला, तो उनको देख के प्रेरणा भी मिलती है। ठीक। भगवान महावीर आदि तीर्थंकर महान विजेता थे। यह एक अजब आश्चर्यकारी बात है कि वर्तमान में कितने ही देशों के पास अपार धन, वैभव एवं सुविधाएं होने पर भी वे देश भी हमारी ओर दृष्टि लगाकर बैठे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्हें निर्धनता का अनुभव होता है। भारत ने विश्व को सदा अध्यात्म विज्ञान दिया है। महाविजेता महावीर ने हमें उपदेश दिया है कि परस्पर लड़ो नहीं, लड़ना ही है तो अपने अंतर के दोषों से लड़ो, अपने अंतर को झकझोरो। सुख समृद्धि और शांति अपने अंदर में ही मिलेगी, अन्यत्र नहीं। ऐसी अंतर्मुखता ही भारतीय जैन संस्कृति की महान देन है, उसका हमें गौरव है। जिन तीर्थंकरों का भव्य जीवन मुमुक्षु के आत्म प्रदेशों में सदा आत्म साधना की झंकार जागृत करता है, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का स्वरूप हमें पूज्य श्री कान गुरु ने बतलाकर महान उपकार किया है। जिन और निज दोनों की प्राप्ति करा के उन्होंने हमारे लिए तो इस विषम पंचम काल को भी धर्मयुग ही बना दिया है। इसमें जिन और निज का मतलब थोड़ा वो बताया है। जिन, हाँ, ये है ना, जिन और निज दोनों की प्राप्ति करा के उन्होंने हमारे लिए तो विषम पंचम काल को भी धर्मयुग ही बना दिया। जिन हो गया भगवान, और भगवान को देख के उनके बारे में पता चला, उनकी जीवनी से पता चला, तो ऊपर लिखा है ना, उन्होंने आत्मा में क्या रखा और क्या छोड़ा, हाँ, उसका विचार तू भी तदनुसार करेगा तो तेरी कहीं भूल नहीं होगी, उलझन मिट जाएगी, तेरा चित्त शांत होगा और सुगमता से मोक्ष की साधना होगी। तुझे बहुमान आएगा कि वाह, धन्य इन महात्माओं का ज्ञान में वितरागी दी। तो जिन और निज दोनों की, तो हम जब भी पूजा वगैरह करते हैं, भगवान को देखते हैं, तो उनको देख के
कल भी वो दिखाए थे ना, स्तुतियां, 4 निश्चय से स्तुतियां। पहले उनको बाहर से देखते हैं, फिर उनके गुणों को देखते हैं, फिर उनको एकाकार रूप देख के उसको ऐसा मैंने देखा और मैं ऐसा हूं, इस तरह से, मतलब उनकी स्तुति, मतलब उन्होंने जो बोला है उनको देखकर हम जिन से निज पे आ रहे हैं, अपनी प्राप्ति हो रही है एक्चुअली। पर्पस भी अपना ही सॉल्व हो रहा वहां पे। भगवान की स्तुति करने से भगवान की स्तुति नहीं हो रही है, मुझे अपने स्वरूप का पता लग रहा है। फायदा तो अपना ही हो रहा है, वहां जाने से भी फायदा अपना ही है। उनके लिए नहीं जा रहे, हम अपने लिए जा रहे हैं। अपने शुद्ध भाव होते हैं वहां पे, उनको देखकर। जैसे वो मिरर है, प्रतिबिंब है, वो मैं भी वैसा ही हूँ। सिर्फ शब्द कहने से और थोड़ा उनको देख के गुणों के रूप में चिंतन करने से और थोड़ी सी क्लैरिटी और विश्वास होता है। हे श्रीमंदर भगवान, हे महावीर भगवान, हे कुंद कुंद स्वामी आदि परमेश्वरी भगवंतो, आपका परम उपकार है। आपका मंगल जीवन हमारे लिए आदर्श है तथा आपका वितरागी शासन कल्याणकारी है। आपने तीर्थंकर भगवंतों की परम महिमा बतलाकर उन भगवंतों द्वारा उपदिष्ट मोक्ष मार्ग की आराधना करने की रीति बतलाई तथा उपकार है हमारी धर्म माता जिनवाणी का, कि जिसने परम वात्सल्य से हमें आत्मिक उत्साह दिया और धर्म का अमृत पान करा के तृप्त किया। हे माता, तुम्हारी किंचित सेवा का भी महान वितरागी आशीर्वाद तुम तो मुझे सदा देती रही हो। मेरे पास जैन धर्म का जो कुछ भी वैभव है वह सब तुम्ही ने मुझे दिया है। बस तुम मेरी माता और मैं तुम्हारा पुत्र। हे माँ, इससे अधिक तुम्हारा क्या उपकार मानूं। जिनवाणी को जिसने अपनी सच्ची माता बनाई, फिर नहीं करनी पड़ती उसको दूजी माता कोई। समझ में आ गया? जिनवानी को हाँ। जिसने अपनी सच्ची माता बनाई, फिर नहीं करनी पड़ती उसको दूजी माता कोई, फिर से जन्म नहीं होगा उसको। वर्तमान में प्राप्त लगभग समस्त जैन पुराणों का अध्ययन करके कई वर्षों तक परिश्रम करके इस महापुराण का संकलन किया है। जैन धर्म के कथानुयोग संबंधी अपने जीवन का एक महान कार्य इस पुराण द्वारा पूर्ण होता है। हजारों लाखों जीव इस पुराण से अपने तीर्थंकर भगवंतों की महिमा जानेंगे और उनके जीवन से आत्म साधना की उत्तम प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे। इस पुराण की रचना का आरंभ पूज्य श्री कान गुरु की विद्यमानता में हुआ था। आज उसकी पूर्णता के अवसर पर उनका स्मरण होने से भावुकता व हृदय भर आता है। अहो तीर्थंकर भगवंतो, आपके उत्तम जीवन का जो जो गहराई से अध्ययन करते हैं, त्यों त्यों आश्चर्यकारी आत्म साधना से भरपूर आपके जीवन की विशेषताएं हमें आनंदित करती है। विशेषताएं बताइए दर्शक। पहला, भगवान महावीर के मोक्ष गमन के पश्चात 3 केवली, 5 श्रुत केवली तथा शुद्ध आचार्य आदि की अब तक की परंपरा तथा उन समस्त महापुरुषों के जीवन परिचय भी इस महापुराण में देने की हमारी भावना थी। दूसरा, भगवान महावीर का मुख्य उपदेश संबंधी एक महाप्रकरण देने का भी विचार था, जिसकी रूपरेखा में पूज्य गुरुदेव श्री ने स्वयं महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया था। तीसरा, वर्तमान में उपलब्ध समस्त श्रुत ज्ञान, जैन साहित्य का परिचय तथा उसमें वर्णित विषयों का विवरण देने की भी भावना थी। इस महापुराण के लिए लिखे गए अन्य अनेक प्रकरण, तीर्थ तत्व चर्चाएं आदि को भी रोक लेना पड़ा था। मतलब ये चारों नहीं आए इसमें, ऐसा देखते हैं क्या लिखा है नीचे। भावना थी मतलब नहीं लिखे हैं क्या वो? ही लिखा ना, वो सबका लेना था पर वो हो नहीं पाए, ऐसा कुछ ऐसा लिखा है। ठीक है, एक की जीवनी से भी वैसे सारा पता ही लग जाता है। हाँ। हाँ, इस प्रकार पुस्तक का आकार बढ़ जाने से डर से अच्छा आकार बढ़ जाने के डर से तथा हमारे सीमित साधनों के कारण उपरोक्त सामग्री इसमें नहीं दे सके। भविष्य में यदि वह सारा साहित्य प्रकाशित हुआ तो जैन समाज को अति उपयोगी होगा। जो तो भगवान महावीर के शासन की धर्म परंपरा 21,000 वर्ष तक चलाना ही है, जिसमें अनेक धर्मात्मा होते रहेंगे और भरत क्षेत्र के भव्य जीव वीर मार्ग में अपना कल्याण करेंगे। ये जैसे इस करते हैं ना, लिखते वगैरह है, तो वो जो 16 कारण भावना में एक, या कहीं पे भी धर्म प्रभावना जो है ना, वो भी एक तरह से होती रहती है। धर्म का मार्ग आगे आने वाले लोगों के लिए मिलता रहता है। तो ये भी एक अच्छी भावना है कि सबको धर्म मिले। इस पुस्तक में चित्रों आदि की साज सज्जा भी हम अपनी भावना अनुसार नहीं कर पाए, क्योंकि किंचित
दे सके हैं, तथापि वह भी पाठकों को पठन में रसप्रद होकर धार्मिक उत्साह जागृत करेगी। इस महान पुस्तक में तथा अभी तक के हमारे प्रकाशनों में भक्तिपूर्वक जिनवाणी के प्रचारार्थ जिन्होंने तन मन धन तथा ज्ञान से जिस जिस प्रकार से सहयोग दिया है, उन समस्त साधर्मियों के प्रति धन्यवाद पूर्वक हम उनके आभारी हैं। भारत के उपरांत विदेश में निवास करने वाले साधर्मी जिज्ञासुओं ने भी ज्ञान प्रभावना के इस कार्य में अपना उत्साह दिखाया है। जैन समाज में सर्व के वीतरागता का आनंदमय वातावरण फैले और अपने सर्वमान्य तीर्थंकर भगवंतों की विशाल छत्र छाया में हम सब परस्पर वात्सल्य पूर्वक आत्महत्या के मार्ग में प्रगति करते हुए जैन शासन को तथा अपने जीवन को सुशोभित करे, ऐसी हार्दिक भावना सहित त्रिकालवर्ती तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार हो। हरिलाल जैन, उनकी भावना। अब शुरू होगा पुराण। मतलब हमें कितनी आसानी से मिल गया, किसने कितनी मेहनत करी है, तो हमें आसानी से ये ग्रंथ मिल गया। हमें तो 1 महीने में मैं पढ़ के पूरा समझ में आ जाएगा, कोई अपनी अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और इतनी आसानी से इतने जितनी मेहनत लगी इसकी कोई कीमत नहीं एक्चुअली। जो जैन धर्म में या मतलब धर्म के मार्ग में वैसे भी, एक तो भारत में पैदा होने का फायदा ये है कि अपने आप सारी चीजें हो जाती है और आध्यात्मिक जीवन सुधरता है आध्यात्मिक वातावरण में। और दूसरा ऐसे सारे ये पुस्तक वगैरह 50 रुपए 100 रुपए में आसानी से मिल जाती है, तो अमूल्य है एक्चुअली। तभी तो लिखा है सर उन्होंने कि विदेशी लोग अपनी तरफ देख रहे हैं आध्यात्मिक का, उनको पैसे का तो बहुत है, हाँ, पर ये कुछ ज्ञान नहीं मिल रहा, तो भारत की तरफ देख रहे हैं, उनकी नजरें सारी इस तरफ है। इसलिए ये एक भाव से आगे का भाव अगर सुधारना हो तो यहीं पे है ना सारा वो वर्णन। चलिए आज तो ये क्या शुरू कर देते हैं, ये थोड़ा देख लेते हैं क्या है। टेबल देख लेते हैं। भगवान ऋषभदेव आदि 10 जीवों के पूर्व भवों का दिग्दर्शन। ऋषभदेव आदि मतलब, अच्छा, ऋषभदेव, श्रेयांश, भरत, बाहुबली, ऋषभदेव। वहाँ ऋषभदेव था, यहाँ ऋषभदेव, अनंत विजय, महासेन, श्रीसेन, गुणसेन, जयसेन। अच्छा, जयवर्मा, धनश्री, अतिग्रद राजा और नरक, पृथ्वी राजा के सेनापति, पृथ्वी राजा के मंत्री, पृथ्वी राजा के पुरोहित, महाबल। 9वें भाव में यह 10 जीव सर्वार्थ सिद्धि में देव थे। ये 10 जीव अलग अलग हैं, तो 9वें भाव में ये 10 जीव सर्वार्थ सिद्धि में देव थे। और 10वें भाव में, हाँ, तो 10वें भाव ऋषभदेव तीर्थंकर बने, उससे पहले के दिखाया चक्रवर्ती इंद्र, अच्युत इंद्र, सुहृदी राजा, श्रीधर देव, भोग भूमि आर्य, व्रज जंग राजा, ललिता देव, महाबल, जय वर्मा। उससे सर हमारी बुक में नाम अलग अलग आ रहे हैं। हाँ, अलग है, ऊपर नीचे आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई किया हुआ है। जैसे जय वर्मा, महाबल, फिर ललितांग देव है, आपके इसमें नहीं है ना? नहीं, वज्रजंग राजा, ललितांग देव, महाबल, उसके बाद जय वर्मा। महाबल, हाँ सर, ऊपर नीचे सीक्वेंस। अच्छा, और दूसरा है श्रेयांश गणधर। गणधर है ये ऋषभदेव के। धनदत्त, अच्युत इंद्र, केशव पुत्र, स्वयंप्रभ देव, भोग भूमि आर्य। मतलब देखिए, देव और भोग भूमि में जाते हैं। श्रीमती रानी, स्वयं प्रभा, निर्नामिका। और इधर है भरत, जो है सो भरत चक्री, चक्रवर्ती थे इनके बेटे। तो बट इनके वो कनेक्शन नहीं दिखाया, हम देखेंगे कि इनका कनेक्शन क्या था। ये श्रेयांश तो गंधर हो गए, भरत चक्रवर्ती हो गए बेटे, बाहुबली हो गए, ऋषभ सेन पुत्र गंधर। सर ये सभी एक साथ थे सर्वार सिद्धि में, ये बोल रहे हैं। 10 जीव उस भाव में मोक्ष को प्राप्त हुए। ये 10 जीव पूर्व भाव में एक साथ मुनिराज का धर्मोपदेश सुन रहे हैं। उसका भाववाही दर्शन करने के लिए देखे पृष्ठ 6 से 8। नहीं, एक बार इसी को देख लेते हैं, है क्या। भरत चक्री सुबाहु भाई, अहमिंद्र 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 अहमिंद्र, एक कंटिन्यूअस अहमिंद्र अहमिंद्र। लेकिन कैसे हो सकता है अहमिंद्र? देव से देव नहीं जा सकते ना वापस। मतिवर मंत्री, दिवाकर देवा, शार्दुल सिंह, अतिग्रद्ध राजा और नरक, नरक में था ये। बाहुबली, हाँ, महाबाहु भाई, अहमिंद्र 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 अहमिंद्र, सेनापति, प्रभाकर देव, भोग भूमि, प्रीति राजा के सेनापति, ये बाहुबली जी का था। वृषभदेव पुत्र गणधर,
पीठ भाई अमिंद्र 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 पुरोहित कनक प्रभ देव भोगभूमि प्रीति राजा के मंत्री। अनंत विजय पुत्र गणधर महापीठ भाई अमिंद्र 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 नगर सेठ प्रभंजन देव भोगभूमि प्रीति राजा के पुरोहित। ये प्रीति राजा के सेनापति मंत्री पुरोहित अनंत विजय। महासेन महासेन पुत्र जय भाई अच्युत देव वरदत्त राजा चित्रांगद देव मतलब मनुष्य और देवगति भोगभूमि में सिंह त्रियंच भी आ गया यहाँ मतलब पहले त्रियंच थे क्रोधी वैश्य और उससे पहले का नहीं पता है क्या। श्रीसेन पुत्र विजय भाई और अच्युतदेव वर्सेन राजा मणिकुंडल भोगभूमि शुकर मानी राजा श्रीसेन आ पीछे का नहीं पता। गंधर्व गणसेन पुत्र ओके जयंत भाई अच्युतदेव चित्रांगद राजा और मनोहर देव भोगभूमि बंदर मायावी मणिक उससे पहले पहला भाव नहीं दिया नौवीं दिया इनके पुत्र जयसेन और अपराचित देव। हाँ पुत्र जयसेन ये पूरे के पूरे 90 भाव में सर्वार्थ सिद्धि में देव थे सारे। अपराजित भाई अच्युत देव शांत दमन राजा मनोरथ देव भोगभूमि नेवला लोभी हलवाई जयसेन। सर मतलब ये आदिनाथ भगवान के सब भाई थे। कहाँ लिखा है? सर सबके नीचे भाई तो लिखा है, सुबाहु भाई, महाबाहु भाई, पीठ भाई, महापीठ भाई, जय भाई, विजय भाई, जयंत भाई, अपराजित भाई, और उसके नीचे पुत्र हैं महासेन पुत्र, श्री शेण पुत्र, गणसेन पुत्र और जयसेन पुत्र। नहीं थोड़ा सा एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि उस वक्त थे या कब थे, वो पढ़ेंगे तब अरे देख। पेज नंबर 6 से 8 पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। 6 से 8 देखेंगे तब आ जाएगा। हम्म। ठीक है वो 6 से 8 भी 6 7 8 कोई खास वो नहीं है। अच्छा भरत बाहुबली ऋषभदेव गुणसेन महासेन सब एक साथ बैठे हैं। ठीक है। फिर स्टार्टिंग से पढ़े अपन। हाँ शुरू कर देते हैं यार सो दैट। शुरू से ही पढ़ते हैं, फिर 6 पे आएंगे तो चार्ट देख लेंगे। हाँ कब हाँ तक सर स्टार्ट करें। है टाइम? हाँ सर मैं तो आधा घंटा और कर सकती हूँ। हाँ तो ठीक है 11:30 तक पढ़ लेते हैं 1 मिनट में आया हूँ। ठीक है सर। मम्मी अब म्यूट करने का ध्यान रखो ना, बीच में खांसी आती है तो।
अब पढ़िए विनीता जी, पढ़ेंगे। 24 तीर्थंकर महापुराण, तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव। तीर्थंकर ऋषभ देव के 10 भवों का वर्णन। पूर्व भव नवमा महाबल राजा। जैन धर्म के संस्कार। मतलब 10वां भाव ऋषभ देव का था, मतलब 10वें हाँ, भाव में तीर्थंकर बने, तो उससे पहले 9 भाव बताओ। 9 भाव का तो मतलब 10वें के जस्ट पहले वाला बता रहे। भगवान श्री आदिनाथ तीर्थंकर को नमस्कार करके उनके 10 भवों का पवित्र जीवन चरित्र प्रारंभ होता है। अनादि स्वयं सिद्ध ऐसे इस लोक के बीच मध्य लोक है। असंख्य द्वीप समुद्रों से शोभायमान इस मध्य लोक के बीच में जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप के मध्य में मेरू पर्वत शोभायमान है। इसमें मेरू बोल आ गया। हाँ सर, भूगोल आ गया वही कि चालू किया था मैंने, पर मैंने कहा मैं पहले भूगोल के बिना नहीं पढ़ सकती। हाँ, बट इसके पढ़ने में अलग तरह का भाव होता है, भाव आ रहा है ना। हाँ सर, वो वो तो। पढ़ने में, इसमें पढ़ने में एक अलग तरह का भाव आ रहा है। फर्क हम्म। हो गया। लेकिन सर एक्चुअली पढ़ना तो यही था, लेकिन तो लगा कि नहीं भूगोल पढ़ना चाहिए पहले। चलिए, आपके निमित्त से हो रहा है, नहीं तो ये पढ़ना रह ही जाता है, आता ही नहीं था। क्यों, वही यही ध्यान आती है कि इसको क्या पढ़े, कहानियां किससे आ जाती हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे, और फिर इतना डिटेल होता है, तो इच्छा ही नहीं होती थी कि पढ़े इसको करके। अब है साथ में तो इसलिए पढ़ पा रहे हैं। हम्म। मेरू पर्वत के पूर्व और पश्चिम में विदेह क्षेत्र है। वहां से मुनिवर कर्म रूपी मलिनता को नष्ट करके सदा विदेह देह रहित सिद्ध होते रहते हैं, इसलिए उसका विदेह नाम सार्थक है। उन विदेह देशों में तीर्थंकर देव सदैव विद्यमान होते हैं, इसलिए वहां सदा जैन धर्म वर्तता है। ऐसे पश्चिम विदेह की एक अलकापुरी नामक नगरी में अतिबल नाम के विद्याधर राजा थे। एक दिन वैराग्य आने पर उन्होंने अपने पुत्र महाबल राजा को राज्य सौंपकर जिन दीक्षा धारण कर ली। यह महाबल ही अपने चरित्र नायक ऋषभ देव का जीव है। ठीक। सर मतलब उस समय वैराग्य होना मतलब आम बात थी ना शायद सर, मतलब अक्सर हाँ, हो ही जाया करता था वैराग्य अक्सर हो बाद। गया कि भाई अब काम हो गया, अब निकलते हैं, मतलब इस तरह से हम्म। धर्म का प्रचलन अच्छा था, मतलब धार्मिक वातावरण हुआ करता था। काम हो गया, संसार से जितना हो गया उससे विरक्ति होके मुनि पद धारण कर लो। एक दिन वैराग्य आने पर उन्होंने अपने पुत्र महाबल राजा को राज्य सौंपकर जिन दीक्षा धारण कर ली। यह महाबली अपने चरित्र नायक ऋषभ देव का जीव है। जी है, ओके, ये उनका देखिए पुत्र है। अभी। ये सबसे 9वां, मतलब पहले वाला लिया, इमीडिएटली वाला नहीं है, जहां से शुरू की कहानी वहां से है। ऊपर है महाबल। तो सर 9वां क्यों बोला? 9वां मतलब अब अभी से काउंट करेंगे तो इमीडिएटली पहला, दोनों तरीके से। ओके। अभी हाँ, अब लिखा हुआ तो वो पहले में ही है। हाँ, चार्ट में वो नंबर 1 पे लिखा है। यस, लेकिन इसके हम्म। हिसाब से 1 वाला इमीडिएटली पीछे वाला 1 रहेगा। ये 9वां है ना, देखते हैं क्लियर। देखते हैं सर, के लिए तो कंफ्यूजन इनका वाला है। पढ़ने से समझ में आ जाएगा। सर आपकी आपकी किताब में शायद 9वें में लिखा है क्या? वो आप पढ़ रहे थे तो आप लास्ट में बोल रहे थे हाँ, 9वां, कि आप 9वें उल्टा। ये 10वां जीव, 9 था ना, ऊपर से 1 2 10 से 10वां ऋषभ देव तीर्थंकर है, 10वां भाव तीर्थंकर का है। तो 10वां भाव मतलब उससे पहले 9वां 8वां 7वां पहला। तो पहला यहाँ पे लिए जहां से शुरू किया है महाबल। ये इनका महाबल, ये अपने चरित्र नायक ऋषभ देव का जीव है। तो हम जो अब पूरा आना शुरू कर रहे हैं महाबल से। सर इसको फिर पहला लिखूं कि 9वां लिखूं? हमारे अपने अच्छा, चार्ट में पहला है महाबल। नहीं वो सर के इसमें 9th में लिखा हुआ है। सर एक बार आप वो फोटो तो यहाँ जरूर ऊपर भेजना भी तो इसका। नवा लिखा, महाबल राजा, यहाँ भी हाँ, नवा मैं लिखा भेजता है। हूँ, इसका फोटो भेजता हूँ आपको। और सर 8 ही दिए, 9वां नहीं दिया है कोई भी। 9वें भाव में तो सर 10 जीव देव थे। हाँ, नहीं तो 9वें में सर्वार्थ सिद्धि है ना, 9वां भाव भी दिया है। सर्वा 9वां भाव सभी सर्वार्थ सिद्धि का है। सबको अलग उसके बाद अलग, तो एक ही एक लिखता है। भवतारी मोक्ष होते ही हैं। हाँ, वो तो एक, हाँ वो भी है। इसलिए सब सर्वा ऐसा बोल दिया कि सभी सर्वा सिद्धि में।
बराबर। आगे पढ़ू सर। राजा महाबल के 4 मंत्री थे। महामती, संभिन्नमति, शतमति और स्वयं बुद्ध। उनमें स्वयं बुद्ध मंत्री शुद्ध सम्यक दृष्टि थे और शेष तीनों मंत्री मिथ्या दृष्टि थे। सर पढ़ू आगे। हाँ पढ़िए। राजा महाबल के 4 मंत्री थे, लिखते हैं महामती, शतमती, संभिन्नमति, शतमती और स्वयंबुद्ध। उनमें स्वयंबुद्ध मंत्री शुद्ध सम्यक दृष्टि थे और शेष तीनों मंत्री मिथ्या दृष्टि थे। इसमें आया है क्या यहाँ पे इनका मंत्री करके? फिर किस में? ये थे राजा महाबल के मंत्री। ठीक है, ओके, पढ़ लीजिए। सर ये चार्ट एक बार आपका वाला फोटो देना। भेजा पूरा मैंने आपको। भेजा कि सर? ओके सर, ये तो क्या है कि पढ़ते पढ़ते भी चार्ट तो बनाने ही पड़ेंगे। हाँ सर, ये ऐसा ही है। ठीक है। एक दिन महाबल राजा के जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा था। उस समय सभा मंडप में राजा को अति प्रसन्न देखकर महाबुद्धिमान स्वयं बुद्ध मंत्री ने उन्हें जैन धर्म का उपदेश दिया और कहा कि हे राजन, यह राजलक्ष्मी आदि वैभव तो मात्र पूर्व पुण्य का फल है। इह भव और पौ भव में आत्मा के हित हेतु आप जैन धर्म का सेवन करें। स्वयं बुद्ध मंत्री की यह बात सुनकर अन्य 3 मिथ्या दृष्टि मंत्रियों में से एक ने कहा कि परलोक आदि कुछ है ही नहीं। दूसरे ने कहा कि आत्मा स्वतंत्र तत्व ही नहीं है, वह तो संयोगी क्षणिक वस्तु है। और तीसरे ने कहा कि सारा जगत शून्य रूप है, आत्मा आदि कुछ है ही नहीं। परंतु स्वयं बुद्ध मंत्री ने अनेक युक्ति एवं दृष्टांतों द्वारा आत्मा का अस्तित्व, परलोक का अस्तित्व, आत्मा के अच्छे बुरे भावों का फल आदि सिद्ध कर दिया और इस प्रकार जैन धर्म की अतिशय महिमा प्रकट की। स्वयं बुद्ध के युक्तिपूर्ण वचनों से समस्त सभासदों को विश्वास हो गया कि जैन धर्म ही वास्तविक है। इसलिए सभाजनों तथा महाबल राजा ने भी प्रसन्न होकर स्वयं बुद्ध मंत्री की प्रशंसा की। सर ये डायरेक्ट चालू कर दिया, इसका सन समय और ऐसा कुछ दिया नहीं। हाँ ये दिखा है ना। एक तो स्वयं बुद्ध है क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है ना। वो सम्यक दृष्टि है, उसको ज्ञान है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या वैभव है, क्या पुण्य का फल दिखाया है ना। पुण्य फल यह भव और पर भव में, और जैन धर्म का सेवन करें, ये पॉइंट्स आ गए। और स्वयं बुद्ध मंत्री की बात सुनकर अन्य 3 मिथ्या दृष्टि मंत्रियों ने में से एक ने कहा कि परलोक आदि की कुछ है ही नहीं। दूसरों ने कहा कि आत्मा स्वतंत्र तत्व ही नहीं है, वह तो संयोगी क्षणिक वस्तु है। और तीसरे ने कहा कि सारा जगत शून्य रूप है, आत्मा आदि कुछ है ही नहीं। कितना फर्क पड़ता है ना समझ बदलने से। एक बार वे स्वयं बुद्ध मंत्री मेरु पर्वत की यात्रा करने गए। मतलब मेरु मतलब अपना सुमेरु पर्वत। तो मंत्री ने वहाँ एक युक्ति एवं दृष्टांत द्वारा आत्मा का, ये पढ़ लिया क्या आपने? हाँ नहीं, अस्तित्व, हाँ अच्छा उन्होंने क्या बताया? आत्मा का अस्तित्व, परलोक का अस्तित्व, आत्मा के अच्छे बुरे भावों का फल आदि सिद्ध किया। इस सिद्ध प्रकार कर दिया। जैन धर्म की अतिशय महिमा प्रकट की। स्वयं बुद्ध के युक्तिपूर्ण वचनों से समस्त सभासदों को विश्वास हो गया कि जैन धर्म ही वास्तविक है। इसलिए सभाजनों ने तथा महाबल राजा ने भी प्रसन्न होकर स्वयं बुद्ध मंत्री की प्रशंसा की। ठीक है। मुख्य रूप से मतलब उस जगह पे जैन, इस तरह का जैन धर्म का प्रचलन उस वक्त ज्यादा था। सर क्योंकि विदेश क्षेत्र था तो चौथा काल चल रहा होगा। समय का आइडिया अपन ऐसे ही लगा सकते हैं। विदेश क्षेत्र में तो हर समय चौथा ही काल है ना। हाँ तो ये चौथा काल चल रहा था। उनका चौथा काल तो समय हर वक्त, हमारा चौथा काल चल रहा था विदेश तो क्षेत्र। हमारा कौन सा चल रहा है हमें क्या पता, हम देखना पड़ेगा वो। हमारा चौथा काल था ना वो। अच्छा अच्छा, करेक्शन कर, नहीं नहीं, वो तो तीर्थंकर हुए तब चौथा हुआ था।
उनका कौन सा काल चल रहा है? हाँ, विदेश क्षेत्र में तो चौथा ही चल रहा है, सही सही। तभी वो चौथे काल उनका ही चल रहा है, हम हमारा तो। भाव की बात कर रहे हैं, तीर्थंकर की नहीं। करेक्ट करेक्ट। यस, वो चल रहा होगा, कितना ये आयु होगी उसके हिसाब से निकलेगा कौन सा भव है। और ये कहाँ की बात हो रही है, किस जगह पर ये चल रहा है? विदेश, हाँ कोई समय का हाँ, क्लियरिफिकेशन नहीं ये हुआ है, थोड़ा अपने को ही पश्चिम अंदाजा विदय, लगाना पड़ेगा। पश्चिम विदय की बात चल रही है ये। हाँ, पश्चिम विदय। हाँ, तो वहां से तो मतलब उस वक्त वहां पर भी कोई होंगे, तीर्थंकर होंगे। अरे बहुत जगह आता है, अलकापुरी नगर। ढूंढना पड़ेगा किधर है। ठीक, देख लिया। अगले पैराग्राफ से पढ़ो ना सर। हाँ, एक बार वे स्वयं बुद्ध। परंतु फिर से पढ़ लेती हूँ। परंतु स्वयं बुद्ध मंत्री ने अनेक युक्ति एवं दृष्टांतों द्वारा आत्मा का अस्तित्व, परलोक का अस्तित्व, आत्मा के अच्छे बुरे भावों का फल आदि सिद्ध कर दिया और इस प्रकार जैन धर्म की अतिशय महिमा प्रकट की। स्वयं बुद्ध के युक्तिपूर्ण वचनों से समस्त सभासदों को विश्वास हो गया कि जैन धर्म ही वास्तविक है। इसलिए सभाजनों ने तथा महाबल राजा ने भी प्रसन्न होकर स्वयं बुद्ध मंत्री की प्रशंसा की। एक बार वे स्वयं बुद्ध मंत्री मेरु पर्वत की यात्रा करने गए। तो ये वहां कैसे चले शाश्वत। गए मेरु पर्वत? ये सर, ये मेरु पर्वत पे गए। तो पश्चिम में थे ना, पश्चिम विदय। हम्म। हम्म। पश्चिम विदय, तो पश्चिम विदय में तो दो है, दो में से ये एकदम वाला पश्चिम इमीडिएटली वाला, तो ये सुमेरु पर्वत पे कैसे आ गई है? ये सर तो वो द्वीप, पास में है, वही पड़ेगा। द्वीप द्वीप आ गए ना, द्वीप चेंज हो गया वो। ये है जम्बू द्वीप में, वो है दूसरे द्वीप में। तो फिर वो उनके द्वीप के। जो एक सुमेरु पर्वत है वो जम्बू द्वीप में है। तो बराबर उसके बीच में अगर समुद्र है। जम्बू द्वीप का विदेश क्षेत्र है तो ठीक है। सर वो जम्बू द्वीप का ही विदेश क्षेत्र होगा ना, तो वो मेरु इसीलिए। पर्वत की यात्रा करने गए। हाँ, ठीक है। मतलब विदेश क्षेत्र वाले मेरु पर्वत जो है, तो इस हिसाब से पूरे विदेश क्षेत्र में हर जगह पर उनको बीच वाले में चार, ऐसे चार चार जो है ना, 20 विदेश क्षेत्र, तो हर एक के पास एक मेरु है। तो अभी भी वो लोग मेरु पर्वत के जा सकते हैं, ये मतलब निकलेगा। ये जो 20 है ना, 20 अपने विदेश क्षेत्र, 32 अपन पश्चिम है, पश्चिम के 20, पश्चिम में 16, 16 विदेश क्षेत्र है पश्चिम में। उसमें से किसी में भी होंगे वो। नहीं, पश्चिम में 16 विदेश क्षेत्र है, करेक्ट। पूर्व में 16, पश्चिम में 16। तो सर आ सकते हैं ना। लांग कर कैसे आएंगे वो तो मनुष्य ही है, द्वीप में लांग के कैसे आएंगे? तो ठीक है, द्वीप कहाँ आ गया अभी? देखते हैं कहाँ पर है, एग्जैक्ट नहीं बताया। बस वही सर की इन्होंने, मेरु पर्वत के पूर्व और पश्चिम में विदेश क्षेत्र है। वहां से मुनिवर कर्म रूपी मलिनता को नष्ट करके सदा विदेह, इसलिए उनका विदेह नामक सार्थक है। उन विदेह देशों में तीर्थंकर देव सदैव विद्यमान होते हैं, इसलिए वहां सदा जन। ऐसे पश्चिम विदेह की एक अलकापुरी नामक नगरी में अतिबल नाम के विद्याधर राजा थे। पश्चिम विदय में एक्चुअली दो और दो चार आएंगे ना, पश्चिम विदय में दो पश्चिम में है, दो पूर्व में है, और एक ये तो बीच में ही है ये पेज महाविदय। नंबर 54 पे ये जम्बू द्वीप का मानचित्र खोलिए ना सर, टेबल वाली बुक में। ठीक है, ये पैराग्राफ पढ़ के देख लेते हैं हम। हाँ, कि हम्म। मन मेरु पर्वत की यात्रा करने गए। एक बार वे स्वयं बुद्ध मंत्री मेरु पर्वत की यात्रा करने गए। वहां शाश्वत जिन मंदिर देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने उसमें विराजमान रत्नमय जिन बिंबों को नमस्कार करके उनकी पूजा की। फिर कुछ देर वहां बैठकर आत्मगुणों का चिंतन करने लगे। इतने में दो मुनिवर वहां आए। वे युगमंदर तीर्थंकर के समोसरण में आए थे। सर युगमंदर जो है तीर्थंकर, वो जो जो अपन को वो देखेंगे तो वो पता चल जाएगा किस एरिया में है।
हाँ, यस, उनका नाम देखने से वे युग हाँ सर, वो समोसर। भी हाथ में। सर वो चार्ट भी बनाना पड़ेगा। पूर्व के जो जो तीर्थंकर है ये सर, है, विदुर से। हमें हमें सुमेरु पांचों पर्वत बना के उनके विदों के विदेह क्षेत्र के नाम लिख के उनमें अभी वर्तमान में कौन से तीर्थंकर हैं नाम लिखने से करेक्ट हो जाएगा ये। वो सर, ये इतनी स्टडी तो अपने को करनी पड़ेगी, ये मैं करती हूँ। वे और युगमत तो के समोसर। तीर्थंकर के संरक्षण में आए थे, वो उनको वहां मिल गए। हाँ, दो मंत्री आए थे वहां पर। हाँ, मंत्री ने दो मुनिवर आए थे, हम्म, जो उनको मिल गए, स्वयं बुद्ध मंत्री को। ये दो मुनिवर जो कि तीर्थंकर के समोषण में आए थे। मंत्री ने अतिशय भक्ति से प्रणाम करके पूछा, हे भगवान, आप अवधि ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा जगत को जानने वाले हैं, इसलिए मैं अपने मन की बात आपसे पूछना चाहता हूँ। हे स्वामी, कृपा करके बतलाएं कि हमारे राजा महाबल भव्य है या अभव्य? वे जिनेन्द्र देव द्वारा प्ररूपित सत्य मार्ग का सम्यक श्रद्धान करेंगे या नहीं? अच्छा, ये तो है मंत्री स्वयं बुद्ध। हाँ, मंत्री दूसरा आए थे चीज, अभी दर्शन अपने करने। राजा के बारे में पूछ रहा है। राजा मतलब राजा को भी जैन धर्म का नहीं है। राजा का हम्म, एक ही मंत्री बस जैन धर्म को सम्यक दृष्टि को मानने वाला है। अब हाँ, तो मुनि मिले तो उसको कैसे पता कि ये अवधि ज्ञानी है? मुनि उनको मिले उस पर्वत पे, तो उन्होंने मुनि से आप पूछा। अवधि ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा जगत को जानने वाले हैं, कैसे? ये कैसे पता चल? सर सर, आज के जैसा थोड़ी जो अपन शंका वो करते हैं ना, आज तीर्थंकर है तो ना, पहले थोड़ी ऐसा था सर। 20 तीर्थंकर पहले में तो उनका मुनि नाम है। है ना। हाँ, 20 तीर्थंकर में उनका नाम है, तो तीर्थंकर तो अवधियानी होते होंगे ना। नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं कर रहे सर। अगर वो समोशरण में आए हैं, वो सम्यक दृष्टि मुनि है, वो युगमंदर तीर्थंकर के समोशरण में आए थे वो दोनों मुनि। में से आए थे, बट फिर भी नहीं हाँ, होता नहीं है। समोशरण में आए थे। तो मंत्री ने भक्ति से प्रणाम करके पूछ लिया कि हे, आप अवधि ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा जगत को जानने वाले हैं, इसलिए मैं सर ये पहले वहां थोड़ी सर शंका होती होगी इतना। ठीक है, मतलब ओके, उनको मतलब हम्म। पूछ लिया होगा, पूछा कि राजा के बारे में पूछा कि वो सम्यक हम्म, मतलब जैनी है या नहीं, श्रद्धान। तो सम्यक दृष्टि हम्म, प्रदान करेंगे या नहीं। नहीं करेंगे। मंत्री के इस प्रकार पूछने पर आदित्य गति नाम के अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा, हे भव्य, तुम्हारे राजा भव्य ही हैं, वे जैन धर्म का श्रद्धान करेंगे। इतना नहीं, 10वें भाव में वे तीर्थंकर पद प्राप्त करेंगे। इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की आगामी 24वीं में वे ऋषभ देव नाम के प्रथम तीर्थंकर होंगे। और मंत्रीवर, उनके पूर्व भाव की बात भी सुनो। इन राजा महाबल ने पूर्व भाव में भोगों की इच्छा के साथ साथ धर्म के बीज बोए थे। पूर्व भाव में विदेश क्षेत्र में जय वर्मा नाम के राजपुत्र थे। श्री वर्मा उनके छोटे भाई थे। वे प्रजा में अत्यंत प्रिय थे, इसलिए राजा ने उसे राजपाट सौंप दिया। जय वर्मा बड़ा था, परंतु अपनी उपेक्षा से दुखी होकर वह एकदम विरक्त हो गया और अपने भाग्य को कोसते हुए स्वयं प्रभ गुरु के निकट दीक्षा लेकर तप करने लगा। अब सर, ये स्वयं प्रभ भी तो है उसमें, ये सब चार्ट रखना पड़ेगा सामने। स्वयं प्रभ गुरु है। क्या क्या? इसलिए राजा ने जो है जयवन महाराज को देखकर एकदम विरक्त हो गए। स्वयं प्रभु गुरु के निकट दीक्षा लेकर अपने भाग्य को कोसते हुए स्वयं प्रभु गुरु के निकट दीक्षा लेकर तप करने पर। ठीक है, ये उसके पुराने भव है, अभी 10 भव में नहीं आएगा, उससे पुराने वाले भव में। अभी तो राजा है ना, तो राजा है तो इससे पुराने वाले भवों की बात बता रहे हो। हाँ। श्री वर्मा उनके छोटे भाई थे, वे प्रजा में अत्यंत प्रिय थे, इसलिए राजा ने उसे राजपाट सौंप दिया। जय वर्मा बड़ा था, परंतु अपनी उपेक्षा से दुखी होकर वह एकदम विरक्त हो गया और अपने भाग्य को कोसते हुए स्वयं प्रभ गुरु के निकट दीक्षा लेकर तप करने लगा। एक राजा बार पद नहीं मिला तो उपेक्षा से जाके वैराग्य ले लिया लो। हाँ, ये मतलब जो अपन पढ़ रहे हैं, श्री वर्मा उनके बड़े भाई का बता रहे हैं। हाँ, यस। श्री वर्मा ये महाबल का जीव होगा।
बनाना एक पड़ेगा साथ साथ थोड़ा सा। हाँ, ऐसे नहीं, चार्ट बिना काम नहीं होता। जहाँ का विद्याधर की हम्म, एक बार विद्याधर की विभूति देखकर उसने ऐसा निदान किया कि मुझे भी आगामी भव में विद्याधरों का ऐसा महान वैभव प्राप्त हो। अरे विद्याधर क्या हो गया? विद्याधर कहाँ से आ गई है? ये विद्याधर कहाँ से आ गए सर? हाँ, इनको कहाँ देखा? विद्याधर की विभूति देखकर। कौन से विद्याधर? एक बार कभी देखा था उन्होंने, तो अच्छा, विद्याधर की विभूति देखकर ऐसा निदान किया कि मुझे भी आगामी भाव। ऐसा ऐसा जय वर्मा का सोचना था यूं। हम्म। हम्म। वह ऐसा विचार कर रहा था, इतने में एक भयंकर सर्प ने आकर उसे काट लिया और भोग की इच्छा पूर्वक मरकर वह महाबल विद्याधर हुआ। सर ये तो इन्हीं का बताया है। हाँ पूर्व संस्कार के कारण वह अभी तक भोगों में आसक्त रहा है, परंतु हे मंत्री, अब तुम्हारा उपदेश सुनकर वह तुरंत ही भोगों से विरक्त होगा। विरक्त होगा। अब पहले क्या था, अब था। हम्म। यहाँ रुकते फिर हैं। मतलब अपन भी ऐसा सोच सकते हैं ना कि नहीं कोई बात नहीं, पहले ऐसा होगा सोच, देखो वो बाद में अगले जन्म में कितना बदल गया है। हाँ, हम्म। यहाँ रुकते हैं थोड़ा। हाँ हाँ एक बार रुकना पड़ेगा यहाँ पे। तो बनाना। एक हम्म। चलिए, हमारा भी क्लास शुरू हो गया, तो एक बार शुरू हो गया, अच्छा लग रहा है, तो इसको हम्म। कंटिन्यू रखेंगे तब